एपिसोड 10 के स्टार्ट में हमें साल दिखाया जाता है 1990 का। यूसो के बाप का नाम जॉन है। वो अपने गैंग का मेंबर था, लोग उसे मॉन्स्टर बुलाया करते थे। वो एक क्लब के अंदर जाता है, उसका बॉस उसे एक फॉर्म देता है। वहाँ पर खड़े हुए एक ऑपोजिट गैंग का मेंबर उसके ऊपर हमला करता है। यूसो का बाप उन सबको मारता है। वो ये फॉर्म लेकर क्लब की लीडर के पास जाता है। वो उसके ऊपर उसे साइन करने का बोलता है। ये ट्रांसफर फॉर्म था एक नाइट क्लब के लिए। जॉन पोहांग गैंग का मेंबर था, जबकि वो आदमी उल्सान का गैंग लीडर था। ये लोग इस नाइट क्लब को कहीं और शिफ्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्हें उस आदमी की सिग्नेचर्स की जरूरत थी। उस आदमी ने ही इन्हें पोहांग से उल्सान लाया था। वो कहता है कि वो सिग्नेचर नहीं करेगा। वो उसे कहता है कि वो उसका गाल ब्लेडर बाहर निकाल देगा। जॉन कहता है कि क्या वो गाल ब्लेडर देखना चाहता है। वो उसे अपना गाल ब्लेडर निकाल के दिखा सकता है। वो एक तलवार निकाल कर अपने पेट को काटता है। ये देखकर उल्सान का गैंग लीडर उसके ऊपर साइन कर देता है। वो ये फॉर्म अपने बॉस को देता है। जॉन अपने आप को साफ करता है। मिंकी जो कि उसका राइट हैंड था, वो उसकी मदद करता है। मिंकी जॉन को बॉस बुलाया करता था। उनके नाइट क्लब के अंदर उल्सान का गैंग लीडर बैठा था। वो भी उसके बॉस के साथ। अपने बॉस को उसके साथ देखकर जॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बॉस से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो लोग इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कशन कर रहे थे। वो आदमी बॉस को उसके नाम से बुलाता है। ये सुनकर जॉन को गुस्सा आता है कि उसने उसके बॉस का नाम क्यों लिया। वो बार बार उसका नाम ले रहा था तो उसे और गुस्सा आता है। जॉन का बॉस उसे बाहर जाने का कहता है। नेक्स्ट सीन में वो रेस्टोरेंट में बैठ के जॉन की फेवरेट सनफिश खा रहे थे। जॉन चाहता था कि सारे उल्सान पर उनका गैंग लीड करे, ना कि उस आदमी का। बॉस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पोहांग वाले उल्सान पर टेक ओवर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था जितना कि उल्सान वालों के पास। जॉन का बॉस उनके साथ मिलकर काम करने का कहता है, लेकिन जॉन को ये बात मंजूर नहीं थी। जब वो क्लब आता है तो वहाँ पर बाता खड़ा था अपने गैंग मेंबर्स के साथ। जॉन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या उसे दोबारा उससे मार खानी है। ये बोलकर वो अंदर जाता है। अंदर वो आदमी, उसका बॉस और मिंकी साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। बॉस उसे भी उनको ज्वाइन करने का कहता है। जॉन बॉस की बात नहीं मानता। उल्सान का लीडर कहता है कि अगर वो उसे ज्वाइन कर ले, उसे बॉस बुलाए तो वो उसे अपनी टीम में रख सकता है। वो जॉन के बॉस का फिर से नाम लेता है। जॉन का बॉस उस आदमी को बॉस बोलता है। जॉन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। बॉस उसे रोकता है। वो बॉस को कहता है कि क्या वो भूल गया कि इस आदमी की वजह से उनके कितने लड़के जख्मी हुए हैं। बॉस कहता है कि उसे पता है। वो कहता है कि अगर वो उनसे हाथ मिला ले तो इनके दरमियान लड़ाई नहीं होगी। जॉन का बॉस फिर से उस आदमी को बॉस कहता है। जॉन कहता है कि वो उस आदमी को बॉस कहना बंद करे। बॉस कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर उसने उससे बॉस कह दिया। वो कहता है कि सब कुछ सही जा रहा है, बस जॉन की वजह से उनका काम खराब हो रहा है। वो कहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकता है, उसने सिर्फ अपने बॉस के लिए उसके कुंडों से मार खाई है। बॉस उसे कहता है कि वो अपना मुंह बंद करे, वैसे भी उसे पेन फील नहीं होता। वो एक मॉन्स्टर है। इनकी फाइट वो आदमी काफी एंजॉय करता है। जॉन वहाँ से चला जाता है। मिंकी इन दोनों को राजी करने के लिए रेस्टोरेंट में लाता है। सनफिश के साथ वो ड्रिंक्स भी लाया था। वो उन दोनों को ड्रिंक्स देता है। थोड़ी ही देर के बाद बॉस बेहोश हो जाता है, साथ में जॉन भी। मिंकी ने इनकी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। जॉन की आंख खुलती है तो वो और बॉस गाड़ी में बंधे थे। बाता उसे होश में आता देखकर हैरान होता है कि इतने ड्रग्स के बाद भी वो उठ गया। वो गाड़ी को पुश करके रिवर में फेंकना चाहते थे। वो गाड़ी फेंकने वाले थे। जॉन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे मार दें, लेकिन उसके बॉस को जाने दे, क्योंकि उसका बॉस उनके साथ काम करना चाहता था। सिर्फ जॉन को ये बात कबूल नहीं थी। सामने उल्सान का लीडर आता है। वो उसे कहता है कि वो कब चाहता था कि वो लोग उनके साथ काम करें। ये तो सिर्फ उसके बॉस की ख्वाहिश थी। ये तो मिंकी की मेहरबानी है कि उसने उसे बताया कि मॉन्स्टर को कैसे मारना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ रहता था। उसे जॉन के हर सीक्रेट के बारे में पता था। मिंकी ने उसे एक टिप दी जिससे उसे मारा जा सकता था। ये बोलकर वो उन दोनों को रिवर में फेंक देते हैं। जॉन बॉस को देखकर समझ गया था कि वो तो मर चुका है। वो अपना थंब तोड़कर अपने हाथ को फ्री करता है। फिर किसी तरह वो अपने गर्दन की रस्सी उतारता है। खुद को फ्री करके वो पानी के बाहर आता है। मिंकी की तो अब खैर नहीं थी। नेक्स्ट सीन में जॉन ने उसके बॉस को मार दिया था। मिंकी उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। जॉन उसे नहीं मारता, वो जाने वाला था। मिंकी उसे बॉस बुलाता है। ये सुनकर वो पीछे मुड़ता है। वो उसी हथकड़ी को उसके मुंह में डालकर उसका गाल चीरता है। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। जॉन सड़क पे पड़ा था। एक कार ने उसे हिट किया था। कार का ड्राइवर उसके पास आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी टांगे टूटी हुई थी। कार का ड्राइवर एम्बुलेंस को कॉल करने जाता है। जॉन उसे रोकता है। वो कहता है कि वो उसे पैसे दे दे, हॉस्पिटल में जाकर वो खुद अपना इलाज करा लेगा। वो पैसे लेकर घर की तरफ जाता है। वो अपने मोटल का रास्ता भूल गया था। उसे स्कूटी पर एक लड़की नजर आती है। वो अपने कमरे में आकर रेसलिंग देखता है। वो मोटल से जाते वक्त कुछ लड़कों को देखता है। उन लड़कों ने उसी बाइक वाली लड़की को बुलाया था। वो लड़की कॉफी बेचा करती थी। उसका काम था कि कस्टमर्स के पास जाकर उनके लिए कॉफी बनाना। जॉन को मोटल की ऑनर रोकती है। वो उससे
उसका रेंट मांगती है। जॉन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं, वो जल्द ही उसका रेंट उसे दे देगा। वो बाहर उसी लड़की की बाइक देखता है। वो लड़की उमजी कॉफी शॉप के लिए काम करती थी। एक दिन जॉन को अपने कमरे के बाहर से आवाजें आती हैं। उस लड़की का कस्टमर कहता है उसने उसे इतने ज्यादा पैसे एक कॉफी के लिए नहीं दिए, वो उस लड़की से फेवर मांग रहा था। लड़की उसे अच्छा खासा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। इनकी फाइट खत्म होते ही जॉन अपने कमरे में चला जाता है। वो बाहर किसी कार का वेट कर रहा था। एक कार के आते ही वो उसके सामने लेट जाता है। कार उसको हिट करती है। कार का ड्राइवर बाहर निकलता है। ये उसकी स्कीम थी पैसे कमाने की। वो ऐसे ही ड्राइवर्स को फंसा कर पैसे कमाया करता था। वो उन पैसों से रूम का रेंट पे करता है। वहाँ वही लड़की आती है कॉफी बेचने के लिए। वो दोनों मोटल के अंदर जाते हैं। वो लड़की उससे कहती है कि उसकी गर्दन पर खून लगा है। ये कहकर वो चली जाती है। जॉन सोने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो उस लड़की से टकराता है। उस लड़की के सारे बर्तन गिर गए थे। वो उसको उठाने लगता है। वो लड़की कहती है कि वो यहाँ पर जितने भी बूढ़े आदमियों से मिली है वो बहुत रूड हैं, लेकिन वो नहीं। वो जॉन से उसकी एज पूछती है। वो उससे कहता है कि उसे क्या लगता है कि उसकी एज कितनी होगी। वो लड़की कहती है कम से कम 40 का वो लगता है। जॉन उससे कहता है कि लगता है उसकी नजर खराब है। फिर से वो एक कार के सामने आता है, लेकिन वो गाड़ी वाला भाग जाता है। ये देखकर वो उसके पीछे भागता है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। वो गाड़ी वाला भाग चुका था। जॉन को रास्ते याद नहीं रहते। वो अपने मोटल का रास्ता फिर से भूल गया था। वो लड़की उसे मोटल का रास्ता बताती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। घूमते घूमते वो एक तंग गली में आ गया था। वो क्लस्ट्रोफोबिक है तो उसे डर लगने लगता है। घूम फिर कर वो वापस उसी लड़की से टकराता है। वो कहती है कि क्या वो फिर से गुम हो गया है। ये सुनकर जॉन रोने लगता है। दूसरी तरफ मिनकी बॉस के पास था। वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन जॉन के बारे में बताता है। बॉस उसे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। अगर उसने ऐसा किया तो वो उनके अगेंस्ट होने वाले वार एक्शंस को रोक देगा, जो कि इस जगह से गैंगस्टर्स को खत्म करना चाहते थे। बॉस कहता है कि वो मॉन्स्टर को देखना चाहता है कि वो इसके लिए कितना यूजफुल है। उसको ढूंढने में मिनकी इनकी मदद करेगा। वो लड़की उसे मोटल छोड़ती है। जॉन अपने कमरे में था। वो अपने रूम की सफाई करता है। वो उमजी कॉफी शॉप पर कॉल करता है। कॉफी डिलीवरी के लिए वो अपना रूम नंबर 408 बताता है। फिर भागकर बाथरूम में जाकर शेव करता है। जॉन को लगता है कि वो वाली लड़की आएगी, लेकिन लड़की कोई और थी। वो उससे पूछती है कि वो कितने चम्मच चीनी लेगा। वो कहता है 1 चम्मच। वो कॉफी कटक कर उसे भेजता है। हर दिन वो कॉफी ऑर्डर करता, लेकिन लड़की कोई और आती थी। फाइनली वो लड़की आती है और अपना नाम रजिस्टर पर लिखती है। मोटल की ओनर हैरान थी कि उसके पास रेंट पे करने के पैसे नहीं हैं, लेकिन कॉफी के हैं। वो उस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है। वो उसके लिए कॉफी बनाती है। वो उसे 3 चम्मच चीनी डालने का कहता है, ताकि शुगर डिसॉल्व करने में उसे ज्यादा टाइम लगे। इस बहाने वो उससे बातें भी कर लेगा। वो नॉवेल्स को देखकर कहती है कि क्या उसे मार्शल आर्ट नॉवल पढ़ने का शौक है। जॉन कहता है कि ये मार्शल आर्ट्स नॉवल नहीं बल्कि रोमांस नॉवल है। लड़ाई में हमेशा अच्छा बंदा जीत जाता है। एंड में वो उसके साथ होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। वो टीवी ऑन करता है। टीवी पर रेसलिंग चल रही थी हल्क होगन की। जॉन उसे हल्क होगन के बारे में बताता है कि वो हमेशा जीत जाता है। वो बाइक वाली लड़की कहती है कि क्या वो ग्रीन वाला हल्क। वो कहता है कि नहीं, हल्क होगन। उस लड़की को रेसलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। वो कहती है कि उसे ग्रीन वाला हल्क ज्यादा पसंद है, क्योंकि हल्क एक मॉन्स्टर की तरह तो लगता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो कॉफी शॉप ऑनर के पास बैठी थी। वो औरत रूम नंबर 408 यानी जॉन के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स नॉवल और रेसलिंग के बारे में बात करता रहता है। ये सुनकर ऑनर हंसने लगती है। ऑनर कहती है कि वो बाकी लड़कियों को जल्दी भेज देता था, सिर्फ वो ज्यादा टाइम के लिए रहती है। इसका मतलब ये था कि वो उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ मिनकी बाता को बुलाता है जॉन को पकड़ने के लिए। दिन गुजरते जाते हैं। वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। जॉन की वजह से उसे भी मार्शल आर्ट्स नॉवल में इंटरेस्ट हो गया था। जॉन के पास पैसे खत्म हो गए थे जो कि उसने कॉफीज के लिए सेव करके रखे थे। जाते वक्त वो उन्हीं गैम्बलर्स को देखता है। इसमें वो लड़का भी था जिसने बाइक वाली लड़की से फेवर मांगा था। वो लोग कॉफी ऑर्डर करते हैं। वो लड़का कहता है कि उसे एक लड़की से बदला लेना है। वापस आते वक्त जॉन उस लड़की की बाइक होटल के बाहर देखता है। वो मार्शल आर्ट्स नॉवल खरीद कर आया था। अंदर मोटल की ऑनर फिर से उसका रेंट मांगती है। वो कहता है कि वो उसे दे देगा। ऑनर कहती है कि उसके पास मार्शल आर्ट्स नॉवल लेने के पैसे हैं, लेकिन रेंट पे करने के नहीं। रजिस्टर के अंदर वो उमजी कॉफी शॉप लिखा देखता है। वहाँ पर रूम नंबर भी लिखा था। वो उस लड़की को हैरेस कर रहे थे। जॉन को उसी कमरे के बाहर से आवाजें आती हैं। जॉन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक था।
वो लड़की कहती है कि अगर उनमें से कोई भी उसके पास आया तो वो उन्हें जान से मार देगी। उसके हाथ में टूटी हुई कांच की बोतल थी। एक लड़का उसकी तरफ वाइन की बोतल फेंकता है, तभी उन्हें एक दीवार से आवाज आती है। जॉन दीवार तोड़ता है। वो लड़के डर कर पीछे होते हैं। लड़की उसे हल्क कहती है। वो लड़का कहता है कि उसका भाई एक गैंग का मेंबर है, अगर उसने उनके साथ कुछ भी किया तो वो उसे बताएगा। जॉन उनको मारकर एक कमरे में बंद कर देता है। वो ओनर को कहता है कि वो तब तक इन्हें ना जाने दे जब तक वो यहाँ से चला नहीं जाता। उनको ऐसा देखकर मोटल की ओनर भी डर जाती है। वो कहता है कि जाने से पहले वो अपना सारा रेंट पे करके जाएगा। मोटल कुछ दिनों के लिए बंद था। वो अपने रूम में जाकर कॉफी ओनर को कॉल करता है। वो उससे लड़की की हेल्थ के बारे में पूछता है। ऑनर कहती है कि जब वो हॉस्पिटल से आएगी तो वो उसे बता देगी कि उसने कॉल की है। जॉन उस लड़की का नाम पूछता है। वो कहती है कि उसका नाम जीही है। दूसरी तरफ वो लड़का मोटल की खिड़की से निकलकर भाग जाता है। जॉन रूम के बाहर आता है। मोटल के सारे रूम्स के अंदर उसे लाइट्स ऑन नजर आती हैं, साथ में किसी की शेडोज भी। एक दरवाजे से दो गैंगस्टर निकलते हैं जिन्हें वो आराम से मारता है। रूम से दूसरे गैंगस्टर्स भी निकल आते हैं। उनका बॉस कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके भाई को मारने की, ये उसका इलाका है। वो अपने गैंग का नाम बताता है। जॉन कहता है कि उसने इस गैंग का नाम कभी नहीं सुना। ये सुनकर गैंग के बॉस को गुस्सा आता है। जॉन अपने मुक्के से उसके दांत तोड़ देता है। यहाँ इनके दरमियान फाइट शुरू होती है। वो सारे गैंगस्टर उसके ऊपर हमला करते हैं। वो मिलकर जॉन को चाकुओं से स्टैब करते हैं, फिर उसे घसीटते हैं। वो जैसे तैसे करके उन सबको मारता है। मोटल में हर तरफ खून था। उसी वक्त बाता अपने हुंडों के साथ आ जाता है। बाता के हाथ में बैट था। उसने हथकड़ी से बैट को अपने साथ बांधा था। जॉन अपने गर्दन में लगी हुई नाइफ को बाहर निकालता है। मोटल के बाहर मिनकी और वो लड़का कार में बैठकर उन सबका इंतजार कर रहे थे। मिनकी अपने साथ 100 हुंडों को लाया था। वो लड़का कहता है कि अगर पुलिस को पता चल गया तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। गैंगस्टर्स को गिरता देखकर मिनकी और गैंगस्टर्स को अंदर भेजता है। वो उनको मारकर मोटल की खिड़की से बाहर फेंकता है। सारे हुंडे अंदर चले जाते हैं। विंडो से गैंगस्टर्स के साथ जॉन भी गिरा था। वो मिनकी को कार में देखकर उसकी तरफ बैट फेंकता है। उसके साथ बाता का हाथ भी था। मिनकी कार को हॉर्न बजाकर हुंडों को बाहर आने का कहता है। जॉन वहाँ से भागता है। मिनकी की साथ वाली कार में बॉस भी बैठा था। बॉस उससे जॉन के बारे में पूछता है कि क्या वही मॉन्स्टर है। वो उसे और टेस्ट करने का बोलता है। वहाँ पर मौजूद सारी कार स्टार्ट होकर जॉन के पीछे जाती हैं। जीही हॉस्पिटल से आ गई थी। वो जॉन को कॉल करती है। जॉन कॉल नहीं उठाता। पुलिस ने गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए वो सारी जगह बंद कर दी है। ये सुनकर जीही अपनी बाइक लेकर निकलती है। जॉन भागता है। एक कार उसे आके हिट करती है। जॉन गैंगस्टर से जान छुड़ाने के लिए घर के अंदर जाता है। गैंगस्टर्स भी उसके पीछे आते हैं। वो खिड़की से जंप करता है। एक और कार को आता देखकर वो उसके ऊपर पत्थर फेंकता है। वो कार आके उसे हिट करती है। जॉन वहाँ से भागता है। भागते भागते वो अपने आप को हील करता है। तभी एक कार आकर उसे हिट करती है और दूसरी कार भी। वो दोनों कार्स के बीच में फंस जाता है। गुंडे उसे स्टैब करते हैं। तभी वो दोनों गाड़ियां रोड से उतरकर ब्लास्ट हो जाती हैं। जीही वहाँ आती है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चली जाती है। रास्ते में उसे जॉन मिलता है। जीही कहती है कि ये उसकी गलती है कि उसकी वजह से वो पकड़ा गया। गैंगस्टर आ रहे थे। वो उसे जाने का कहता है लेकिन वो कहती है कि वो उसके बगैर नहीं जाएगी। वो बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। वहाँ पर बॉस किसी से बात करता है। वो आदमी कहता है कि एक गैंगस्टर के ऊपर भरोसा करना सही होगा। बॉस कहता है कि उसे उसकी कैरेक्टर की नहीं बल्कि पावर की जरूरत है। अगर वो सच में एक मॉन्स्टर हुआ तो वो बच जाएगा। वो उस आदमी को जाकर खुद उसे टेस्ट करने का कहता है। सुबह हो गई थी। वो दोनों शहर से काफी दूर आ गए थे। तभी गैंगस्टर की कार आकर उनकी बाइक को हिट करती है। जॉन जीही को चोट लगने से बचाता है। जीही बेहोश हो गई थी। कार उनकी तरफ आ रही थी। जॉन उस कार की तरफ जाकर उसे मोड़ता है। कार के साथ वो क्लिफ से नीचे गिरता है। वो कार के नीचे आ जाता है। उसे ऐसा देखकर मिनकी आता है। उसको मारने के लिए वो एक वेल पकड़ने वाला हथियार लाया था। वो उसको मार ही देता तभी दूसरे को से शूट करता है। जॉन दूसरे को आसमान में देखता है। नेक्स्ट सीन में वो क्वालिफाई हो गया था एजेंसी ज्वाइन करने के लिए। बॉस ने उसका कोड नेम गुरियम्पू रखा है। बॉस ने उसकी हिस्ट्री से सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल दिए थे। वो कहता है कि आज से वो गैंगस्टर नहीं बल्कि इस एजेंसी का एक आदमी है। वो दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा। जीही हॉस्पिटल में थी। वो अपनी लव स्टोरी उन आंटियों को बताती है। काफी दिन गुजर जाते हैं। जीही जॉन का इंतजार करती है मार्शल आर्ट्स नॉवल पढ़ते हुए। एक दिन फाइनली जॉन आ गया था जो कि उससे कॉफी के बारे में पूछता है। वो दोनों शॉप के अंदर बैठकर कॉफी पीते हैं। जीही कहती है कि उसे लगा था कि वो फिर से रास्ता भूल गया है। वो कहता है हाँ, लेकिन फिर भी उसने उसे ढूंढ लिया। एपिसोड 11 यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में।